नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को शिव जी के 5 रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात का ऐसा ही खास मंदिर अपने एक अनोखे चमत्कार के लिए काफी मशहूर है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश ही नहीं दुनिया भर के हर कोने में शिव जी के अनेकों चमत्कारी मंदिर हैं। उसी में से एक मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर, जो अपने चमत्कार के लिए मशहूर है। यह खास मंदिर गुजरात के कावी कंबोई गांव में स्थित है, जो कि अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर सुबह शाम दिन में सिर्फ 2 बार शिव जी के भक्तों को उनके दर्शन करवाने के बाद विलुप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर किसी के प्रायश्चित का नतीजा है, जिसका उल्लेख हमें शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर ने शिव जी की तपस्या कर उनसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार उसको शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, जिससे सभी देवता ऋषि मुनि ने शिव जी से प्रार्थना की उसके वध के लिए। सबकी प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने ताड़कासुर का वध किया। लेकिन बाद में जब उसे ये बात पता चली कि ताड़कासुर एक शिव भक्त था, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। कार्तिकेय को जब शर्मिंदगी महसूस हुआ तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने के लिए कहा, जहां उन्होंने कार्तिकेय को बताया कि उन्हें रोजाना माफी मांगनी होगी। इस तरह उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसको बाद में स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना गया। यहाँ पर हर महाशिवरात्रि और अमावस्या पर खास मेला लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास जब भी समय मिले, इस स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन जरूर करिए। निष्कलंक महादेव मंदिर, इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह मंदिर भी गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है, जहां पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में ही चलकर इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए जवार के रुकने का उन्हें इंतजार करना पड़ता है। भारी जवार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंभा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे महादेव का मंदिर है। यहाँ पर शिव जी के 5 स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर का इतिहास यह है, जब पांडवों को युद्ध में जीत मिली, उसके पश्चात उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने भाइयों संबंधियों के हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सुझाव मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पापों से मुक्ति के लिए एक काली गाय और एक काला ध्वज दिया और गाय का अनुसरण करने के लिए कहा, और बताया कि जिस जगह पर दोनों का रंग सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है, और वहीं पर भगवान शिव की तपस्या करने लगना। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा लिए काली गाय के पीछे पांडव चलने लगे। इस दौरान कई जगह पर ना ध्वजा और ना ही गाय का रंग बदला, लेकिन जब वो गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर शिव जी की तपस्या करने लगे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर पांचों भाइयों को लिंग के रूप में अलग अलग दर्शन दिए। 5 शिवलिंग अभी भी वहां मौजूद है, जिसमें नंदी की प्रतिमा भी है। 5 शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा इस चबूतरे पर एक छोटा सा तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें हाथ पांव धोते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक मान्यता ऐसी भी है कि यदि मरे हुए किसी भी इंसान की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जवार में प्रवाहित कर दें तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। अगर आप लोग भोलेनाथ के भक्त हैं तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। एक बार समय निकालकर अवश्य जाएं। जय महादेव। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर शिव जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर ये भी है, जो अद्भुत चमत्कारी के साथ लोगों की मनोकामना पूर्ण करता है। यह मंदिर 1000 साल पुराना बताया जाता है, जो कि धौलपुर से 5 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे बिहड़ों में स्थित है। यहाँ यह मान्यता है कि अविवाहित लड़के या लड़कियां सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और यहाँ पर 16 सोमवार को जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यहाँ मंदिर परिसर में
हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा है जिसमें गणेश जी भी विराजमान है। यहाँ के शिवलिंग की यह विशेषता है कि दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम को शिवलिंग सांवला रंग का हो जाता है। इस मंदिर के आखिरी छोर पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यहाँ सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के खरौद शहर में स्थित है। यह मंदिर श्री नारायण मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने खर और दूषण का वध यहीं किया था, इसलिए इसका नाम खरौद पड़ गया। यह मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत और आश्चर्यों से भरा है। इस शिवलिंग में 1 लाख छेद हैं। इन छेदों में से एक छेद ऐसा है जो पाताल लोक से जुड़ा है, इसलिए इस शिवलिंग पर जितना भी जल डाला जाता है वो पाताल लोक में चला जाता है, जबकि एक छेद ऐसा भी है जो जल से भरा रहता है। इस मंदिर के नाम से जुड़ा तथ्य यह भी है कि रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। और ऐसा भी कहते हैं कि गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मण जी जल अर्पित करने के लिए कई पवित्र स्थानों पर जल लेने गए थे। तब आते वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई। तब शिव जी ने उनको सपने में दर्शन दिए और इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। पूजा करने से लक्ष्मण जी ठीक हो गए, तभी से इसका नाम लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। बिजली महादेव मंदिर, हमारे देश में कई ऐसे शिव जी के मंदिर हैं, लेकिन हर शिवलिंग की स्थापना के पीछे कोई ना कोई कहानी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिजली महादेव मंदिर के बारे में, जिस पर हर 12 साल पर एक बार बिजली गिरती है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम पड़ा बिजली महादेव मंदिर। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर पार्वती और ब्यास नदी का संगम भी है। आइए जानते हैं कि हर 12 साल में एक बार इस शिवलिंग पर बिजली क्यों गिरती है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है, जिसका वध महादेव के द्वारा किया गया था। इसके पीछे की कहानी है कि इन पहाड़ियों में कुलांत नाम का एक राक्षस रहता था। उसने सभी जीवों को मारने के लिए व्यास नदी को रोक दिया। उसके इस रवैये से महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें उसका वध करना पड़ा। उसके वध के पश्चात उसका विशालकाय शरीर एक पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे हम आज के कुल्लू की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसको मारने के बाद ही उन्होंने इंद्र से कहा कि हर 12 साल पर वहां पर बिजली गिराए। बिजली गिरने से शिवालय टूट जाता है, जिसे वहां के पुजारियों द्वारा मक्खन से ठीक कर दिया जाता है, जो बाद में कठोर हो जाता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बिजली गिरने से किसी को कोई नुकसान ना हो, और ऐसा करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय महादेव।